कि आपको अपना नाम बताना है और हम कहां से आए हैं, हम इफ्का कंपनी से आए हैं। कहां से? और आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में एक स्वास्थ्य का शिविर लगा है। क्या लगा है? और हमारे साथ न्यूट्री चार्ज के एक्सपर्ट आए हुए हैं और हम आपके गांव में एक कैंप लगाना चाह रहे हैं। उस कैंप के थ्रू आपको होल बॉडी की जांच करने जा रहे हैं। उस जांच में आपको पता चलेगा आपकी बॉडी में फैट कितना है, आपके शरीर में पानी कितना है, आपके शरीर की हड्डियां कितनी है, आपके शरीर में विसरल फैट कितना है, आपके शरीर में बोन्स हड्डियां कितनी हैं और आपकी एसएमआई कितनी है, आपके बीएमआई कितनी है। ये सारी रिपोर्टें अगर आप कहीं कराने जाओगे तो आपके ज्यादा रुपए खर्च होंगे। आपकी कॉलोनी में, आपके कस्बे में सिर्फ एक कैंप लगा जिसमें सर मात्र 10 जांचें करेंगे। कितनी? 10। 11वीं जांच आई तो सर मना कर देंगे, 10 ही जांच करेंगे। और जांच ऐसे कराने जाओगे तो रुपया खर्च होगा 4-5 हजार, लेकिन सर आज कैंप के माध्यम से सिर्फ 300 रुपए में जांच कर रहे हैं। आपको अगर जांच करानी है तो अपना आधार कार्ड अपने साथ लेकर आना। सोचो आप क्या होगा 15-20 मिनट बाद लाइन लग जाएगी। लाइन लग जाती है साहब। और लाइन लगने के बाद फिर मैं वहां चर्चा करता हूं, वहां बात करता हूं कि सर मेरे साथ में मान लेता हूं यादव जी गए, ये मशीन पर खड़ा करने से पहले आधार कार्ड नंबर चढ़ाते हैं। आधार कार्ड नंबर चढ़ाने के बाद जैसे रिपोर्ट मशीन पर खड़ा करते हैं, 300 रुपया पहले तो तब जांच टोकन काट रही है। क्या कर रहे हैं? टोकन काट रहे हैं। कितने टोकन काटने हैं इनको? मौर्य साहब सिर्फ 10। 11वीं जांच नहीं करेंगे चाहे वो प्रधानमंत्री भी आ जाए। 10 के बाद 11वीं जांच नहीं करेंगे साहब। इन्होंने अपना काम 5-7 मिनट में कर लिया। अब हमने इनको लगा दिया जिसकी टोकन कट गया उसको क्या करना है, उसकी जांच करनी है। उसको बॉडी स्कैनर पर खड़ा किया और रिपोर्ट आई, किसी का फैट बढ़ा, किसी का आरएम बढ़ा, किसी की कैलोरी बढ़ी और किसी की थायराइड बढ़ी। अब मैं बताना चाह रहा हूं आपको क्या क्या देना है। एक बार यादव सर बैठे प्लीज। समझ गए कहां से स्टार्टिंग करनी है? अब आपको किसी व्यक्ति का मैंने जांच किया, इसकी सबसे पहले हाइट नापी। हाइट है 1, हाइट कितनी है? 150। इसका वजन है 70 केजी। क्या है? 70 केजी। सेकंड नंबर पे आएगा इसका फैट। फैट इसमें निकला 45। फिर निकला विसरल फैट। विसरल फैट निकला 19। फिर निकला प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब समझ रहे हो? आरएम, राइट? इसका आरएम निकला साहब 1100। इसके बाद इसके बोन्स इसके निकले 1.2। इसका बाटर चेक किया, बाटर निकला इसका 30। अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या दे सकते हैं? सबसे पहले इसका क्या ज्यादा है? हाइट के अनुसार क्या ज्यादा है? इसकी हाइट है 150। इसका वजन कितना होना चाहिए? 50 किलो। अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आपका वेट कितना होना चाहिए? 60 केजी। समझ में आ रहा? कितना ज्यादा इसका वजन? 20 किलो। तो ये वेट ज्यादा लेकर घूम रहा है। फैट कितना ज्यादा है? फैट नॉर्मल कितना रहता है इसको पता नहीं, आपको तो पता होना चाहिए। नॉर्मल अगर वो जेंट्स है तो उसका फैट कितना होना चाहिए? 20। और लेडीज है तो 35। ये जेंट्स है, इसका फैट कितना ज्यादा है? 25 नहीं, 25% इसका फैट ज्यादा। क्या देंगे कि फैट घट जाए? एसेंडल सर वो नहीं ले पा रहा है। प्रोटीन। और आपको नोट करना है उसको गामा ओरिजिनल खिलाना। गामा ओरिजिनल उसका फैट कम कर देगा, घटा देगा। 3 से 6 महीने लगातार 2 गोली सुबह 2 गोली शाम करें। और ज्यादा पैसे नहीं दे सकता तो वो इससे भी फैट घटेगा। और अगर वो पैसे वाला है तो क्या देना है? एसेंडअप। एसेंडअप क्या कैसे देते हो? रात में भोजन नहीं देना है भोजन की तरह। अगर उसके बावजूद उसको भूख लगती तो क्या देना है? एप्पल खा ले, गाजर खा ले, चुकंदर खा ले, मूली खा ले, लेकिन उसको खाना नहीं खाना है।
फिलहाल तब भी उसको भूख नहीं लगेगी। विसरल फैट क्या काम करता है? विसरल फैट आंतों के बीच में, लीवर के बीच में पीले पीले कलर का धब्बे ऐसे जम जाते हैं और उसके ऊपर जमा हो जाता है। अगर विसरल फैट इसका 19 निकला है तो विसरल फैट नॉर्मल कितना होना चाहिए? 5 से 9। और इसका कितना निकला है? इसको क्या दिक्कत रहती होगी? इसको सबसे ज्यादा गैस बनती होगी, राइट, क्योंकि इसको पेट साफ नहीं हो रहा है। इसका कितना होना चाहिए? 5 से 9 के बीच में। कितना ज्यादा है साहब? 10%। ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक के ज्यादा चांसेस रहते हैं, जिसका विसरल फैट बढ़ जाता है। और आप जब चेक करोगे तो ज्यादा लोगों का आपको मिलेगा कि विसरल फैट बढ़ा हुआ है। विसरल फैट कितना होना चाहिए? 9। 10% विसरल फैट बढ़ा है। प्रोटीन कितना होना चाहिए? अगर वो जेंट्स हैं तो 1800 से लेकर 2200 प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो उसको आपको प्रोटीन की कम चीजें देनी है, याद रखना, और नहीं तो उसको प्रोटीन जरूर देना है। अब इसका 1100 प्रोटीन है तो इसको क्या दिक्कत रहती होगी? चलने में, उठने में तकलीफ रहती है, ये थकान बहुत रहती है, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, ब्रेन भारी रहता है, दिमाग में दर्द रहता है, क्योंकि क्या कम है? प्रोटीन। और प्रोटीन की जांच दुनिया का कोई डॉक्टर कर नहीं सकता। कौन करेगा? बॉडी स्कैनर। कितना होना चाहिए? 1800 से 2200। अगर उसका प्रोटीन मजबूत है तो छोटी मोटी बीमारियां उसके पास, लेकिन जिसको शुगर हो जाता है उसका प्रोटीन धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी कम होता है। तो उनको ध्यान देना चाहिए, प्रोटीन की चीजें ज्यादा खानी चाहिए जिन लोगों का शुगर हो जाता है। प्रोटीन कहां से मिलता है? और वो एग्जाम होता है क्या? प्रोटीन हमें पनीर से मिलता है, दालों से मिलता है, बहुत सारी, लेकिन हमारे पास स्पेशल प्रोडक्ट है, वीगन प्रोटीन है, और वो है अपना केसर पिस्ता है, कोकोआ है, कई सारे फ्लेवर में है, बनाना में है। और आप अगर उसको यूज करते हैं तो 75% तक प्रोटीन मिल जाएगा। समझ गए? कितना प्रोटीन होना चाहिए? 1800 से 2200 के बीच में। कितना कम है पता? अगर ये लेडीज है और इसका प्रोटीन 800, 600, 1200 निकला तो क्या इसको प्रॉब्लम होगी? इसके बाल गिरते होंगे, कमर दुखती होगी, चिड़चिड़ापन लगता होगा, हर 5 मिनट के बाद इसको थकान लगती होगी, थोड़ा काम करने के बाद बोलिए अब मेरा काम करने का मन नहीं। ऐसा होता है? यस। अगर आप प्रोटीन पीबीएम लेते हैं, पीबीएमएफ, पीबीएमएफ क्या मतलब हुआ? प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर। अगर इसका सेवन आप रोज लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोटीन कहां से मिलेगा? हमारा प्रोटीन आता है केसर पिस्ता। विटामिन कहां से मिलेगी? न्यूट्रिशन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज मैन। और फाइबर, प्रोटीन में फाइबर है। अगर आप सारी चीजें लेते हैं तो सब कुछ कंप्लीट रहेगा। इसके बाद बोन्स कितना होना चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हड्डियां मिनिमम 3 केजी होनी चाहिए, 3 किलो। और कितनी निकली इसकी? 1.2। मतलब इसको क्या है? इसकी हड्डियां भुरभुरी हैं। ये चलते चलते अगर हड्डी टूट गई तो दोबारा जुड़ने में बड़ी दिक्कत। हड्डियां कितनी होनी चाहिए? 3 किलो। 3 केजी। कितनी है? सोचो आप, इससे कहना बड़ा संभाल कर चलना, बड़े देख रेख के चलना। अगर हड्डियां टूट गई तो दोबारा जल्दी, और हड्डियां दोबारा जैसे टूटी हैं, कुछ ना कराओ, कुछ दवाई ना खाओ, ऑटोमेटिक अपने आप जुड़ जाती है। पता है आपको? कुछ ना करो, कोई दवाई ना खाओ, हड्डी टूट गई तो अपने आप जुड़ जाएगी, लेकिन टेढ़ी जुड़ेगी। डॉक्टर क्या क्यों जाना पड़ता है? सीधी कर दे वो। बात समझ में आई? लास्ट में क्या लिखा? वाटर। ये वाटर इसके शरीर में कितना है? होना कितना चाहिए? 55। अगर पानी कम पिएगा तो भी दिक्कत रहेगी। तो सबसे पहले इसकी हाइट है 150, तो वेट कितना होना चाहिए? 50। फैट कितना होना चाहिए? 20 से 25, ठीक है। और विसरल फैट 5 से 9 के बीच में, 10% ज्यादा है। ऐसे व्यक्ति को क्या देना है आपको जिसका विसरल फैट ज्यादा बढ़ा है? बायोएज और गामा। यस, बायोएज और गामा मिल गया ना? एक गामा कर देगा गामा। एक बार हाथ मिलाओ, बोलो वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। एक और अपने पास शानदार प्रोडक्ट है जिसकी आपको जानकारी नहीं है। पता
अगर ये सारी चीजें फिगर में नहीं है, गड़बड़ आ रही हैं, बोन्स उसका वीक है, बोन्स जल्दी कैसे बढ़े, कैसे ताकत में है, क्या देना है इसको? अपने पास एक स्पेशल प्रोडक्ट है, इस पर हम वर्क ही नहीं करते हैं। क्या है? किनवा। क्या काम करता है किनवा? ये सर हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए रामबाण काम करता है। हम इसको जानते ही नहीं साहब। हम आपको बताएं, रोज इसकी तहरी, इसकी खिचड़ी, इसके पानी के बतासे बहुत टेस्टी बनते हैं साहब। इसकी रोटियां बहुत टेस्टी बनती हैं साहब। अगर आप किनवा खाते हैं 7 दिनों में से 3 दिन, तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने की ताकत रखता है। और कितना बढ़ाता है पता है? किसी का हीमोग्लोबिन 3-4% हो, आप सुबह दोपहर शाम उसको किनवा खिला दो साहब। इसकी खिचड़ी, इसकी तहरी, इसकी पूरी, इसके पानी की वजह से क्या करेगा साहब? ये 15 दिन में उसका हीमोग्लोबिन 10 ले आएगा, जो 3 से 4 था। ताली बनती है? एक बार पड़ोसी को बोलो, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। कौन सा प्रोडक्ट है? किनवा। और अभी इस पर ऑफर चल रहा है इस महीने। पता है कितने लोगों ने यूज किया किनवा? गजब का प्रोडक्ट काम करता है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते हैं। इस पर पीबी भी फुल है शायद इस महीने। अब उसको एक और प्रॉब्लम है, उसका फैट बढ़ा हुआ है। तो आप उसको क्या दे सकते हैं फैट बढ़ाए तो? ओमेगा 3 कहां मिलता है? मछली के साथ। मछली क्या? पौधे से, समुद्री पौधे में जो, और ये शुद्ध शाकाहारी है। ये पहला है। ये क्या काम करेगा? जैसे ही आपके बॉडी में जाएगा, ये हार्ट को फिल्टर करने का काम करता है। क्या का काम? हार्ट को फिल्टर करने का। पूरा हार्ट फिल्टर कर देता साहब, जबरदस्त तरीके से। तो ओमेगा 3 कितने लोग लेते हैं? जो नहीं लेते हैं वो अपने साथ, अपने हार्ट के साथ धोखा कर रहे हैं। ओमेगा 3 कंटिन्यू लेना चाहिए। कितना टेबलेट? अच्छा, कितने ऐसे साथी हैं जो सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्हें सांस फूलने लगती है? सीढ़ियों पर चढ़ते समय सांस फूलती है? तो आप हार्ट को चेक करना साहब। अगर आपका फैट बढ़ा है और सीढ़ियों पर चढ़ते समय हपड़ने लगते हैं, तो आपको हार्ट में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज शुरू हो गए। पता कब चलेगा? जब ज्यादा ब्लॉकेज हो जाएंगे। कितना %? जब आपके हार्ट में, आप सारी रिपोर्टें करा लो, आपको पता नहीं चलेगा। डॉक्टर कहता है हार्ट ठीक है, लेकिन आपको एक ही जांच करनी है। कभी भी मौका मिले जीवन में सीढ़ियों पर चढ़ने का, आप रोज 6000 सीढ़ियां चढ़ने की आदत डालो। कितनी? 6000 सीढ़ी। 250 सीढ़ियां कंपलसरी हैं। अगर फैट बढ़ा है तो 6000, और टहलने की आदत डालो। 6000 कदम से 12000 कदम रोज चलना है। खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले? नहीं, आप प्रयास करो खाना खाने के बाद जब चलते हो हार्ट पर बहुत जोर पड़ता है। आप सुबह मॉर्निंग में अगर जा सकते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सोने पर सुहागा मॉर्निंग में। और ये अगर वाटर कम हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर वाटर शरीर में कम हो गया तो सबसे पहले क्या बढ़ा देता है? आलस और जम्हाई के साथ में फैट को बहुत जल्दी शरीर में बढ़ाता है। फैट बहुत जल्दी कन्वर्ट करता है। तो पानी कितना पीना चाहिए? 3 से 4। लेकिन पानी क्या करते हैं हम? कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना। खड़े होकर पानी पिए तो क्या चला जाएगा? घुटने चले जाएंगे सब। दूध कैसे पीना है? खड़े होकर। और पानी कैसे पीना है? बैठकर। हम दूध कैसे पीते हैं? दूध हमेशा खड़े होकर पीना, याद रखना। और पानी बैठकर पीना है। इससे क्या होगा? आपके घुटने नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको एक लंच के बाद एक स्पेशल प्रोडक्ट है मेरे पास। कौन सा? कितने लोगों को जानकारी है न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में? मैं आपको इसके बारे में कई ऐसे प्रैक्टिकल बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप कहोगे सर आज के बाद आरसीएम थंडरबर्ड पर एक प्रोडक्ट नहीं रहेगा जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज बीजे। इसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं लंच के बाद। तैयार हैं आप? यस। तो इसको क्या क्या देना है? कौन व्यक्ति जल्दी से आकर हमें बता सकता है कि उसको क्या प्रोडक्ट देना है और कैसे देना है? कोई नया